हेलो एवरीवन। कैलकुलेशन की आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग फ्रैक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे गए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि कौन सा फ्रैक्शन जो है स्मॉलर होगा, कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगा, है ना, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग नई नई चीज़ सीखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, आप इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमने लिखा है कि डिफरेंस रूल। फ्रैक्शन आप जानते हैं, ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन रूल क्या, डिफरेंस रूल क्या कहता है? कह रहा है इफ द फ्रैक्शन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम। इफ द डिफरेंस बिटवीन द, अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर उसमें डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सेम है, जैसे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम है, और न्यूमरेटर कह रहा है देन द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज बिगर, दैट फ्रैक्शन विल बी लार्जर। तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा और फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेस देन वन होना चाहिए। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेस देन वन का मतलब यह है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे कि 2/3, 3/4, इस तरह से, जब न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है तभी जा करके वैल्यू वन से लेस आती है। आप जानते हैं कि 2/3 भी वन से लेस होगा, पॉइंट समथिंग आएगा, और 3/4 भी जो है वन से लेस होता है। तो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर से छोटा है, और डिफरेंस, जैसे 3/4 का डिफरेंस यहाँ पे 1 है, 2/3 का डिफरेंस यहाँ पे 1 है। तो अगर डिफरेंस सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2/3, 3/4 में डिफरेंस 1 था और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा भी है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी 3 बड़ा है ना, क्योंकि सेकंड वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है और फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर 2 है, तो यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। और आप जानते हैं भी कि 3/4 जो होता है 0.75 होता है, और 2/3 0.66 होता है। तो यहाँ से आप एक चीज समझ गए कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज बिगर, दैट फ्रैक्शन विल बी लार्जर। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए। हमने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, इसको देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 11/16, 3/8, 16/21, एंड 2/7 एंड 4/9। ऑल फ्रैक्शन आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा। देखिए 11 लेस देन 16, 3 लेस देन 8, 16 लेस देन 21, 2 लेस देन 7 एंड 4 लेस देन 9। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है। और डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 11/16 का डिफरेंस भी 5 है, 8/3 का डिफरेंस भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 5 सेम है, यानी लेस देन डी है, तो जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बड़ा न्यूमरेटर किसका है? 16 का है, ये वाला फ्रैक्शन है। ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। और सबसे कम अगर न्यूमरेटर देखा जाए तो ये 2/7 है, ये सबसे जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। तो पहला रूल समझ गया ना, अगर डिफरेंस सेम है और एन लेस देन डी है, तो डायरेक्ट आप कर देंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले 2/7, फिर 3, फिर 4। न्यूमरेटर को सबसे असेंडिंग में लिख दिया, डिनोमिनेटर पे फोकस ही मत करिए क्या क्या दिया हुआ है। तो 2, 3, 4, 11 एंड 16, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो आप समझ गए, ये आपको बताना था कि पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है और न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, जिसका छोटा होगा फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। आगे चलते हैं हम लोग। एक और मैंने कंपेयर किया, देखिए 576/783, दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है। दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे देख रहे हैं 207 है, यहाँ पे डिफरेंस 207 है, डिफरेंस सेम है। न्यूमरेटर देखिए लेस देन डिनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है। तो आप जानते हैं जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा और फ्रैक्शन बड़ा, जो छोटा वह छोटा। यानी कि 576/783 इज लेस देन 687/894। ठीक है। तो अगर एन और डी का डिफरेंस सेम हो और एन लेस देन डी हो, तो अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन क्या होता है, वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और ये डिफरेंस रूल वाला एग्जाम्पल था। अगले चलते हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है, अगर डिफरेंस इज नॉट सेम, अगर डिफरेंस सेम नहीं तो क्या करेंगे?
अगर डिफरेंस सेम नहीं है, देखिए जैसे यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 67 है, 71 का डिफरेंस 4 है, और यहाँ पे 88 है, 91 का डिफरेंस 3 है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है और न्यूमरेटर लेस देन, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो अगर आपका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर आ रहा है और डिफरेंस जो है आपका वो नॉट इक्वल, ना इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो जो डिफरेंस आया है, देख लिया यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, उस डिफरेंस का ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है? आज 643 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब क्या करना है? इससे पहले वाले फ्रैक्शन का डिफरेंस 6 आया था ना, इस 6 से इस एलसीएम को डिवाइड करिए, तो 6 टू जा 12 होता है, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा। जितनी बारी में जाएगा, जितना क्वेश्चन आएगा, उसको सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, और उस 2 को 73 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 आएगा। इसी तरीके से इसका देखिए डिफरेंस 4 है, तो 4 को इस 12 से डिवाइड करिए, 12 को डिवाइड करिए 4 से, 4 3 तीन बारी में गया। अब उस 3 से 67 को मल्टीप्लाई करेंगे, 201 आएगा। इसी तरीके से 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, और 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 352 आएगा। तो आपने देखा, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है? थर्ड वाले में। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिल रही है? सही, इस वाले में 3 से डिवाइड किए 4, और 88 को 4 से मल्टीप्लाई किए 352 आ गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिल रही है, तो ये वाला फ्रैक्शन जो होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं सबसे छोटी मिल रही है 73/79 में, तो ये वाली फ्रैक्शन जो है सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो डिफरेंस आया उसका एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम को एक एक के जो जिनका जिनका डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 73 टू जा यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। यहाँ डिफरेंस 4 था, 12 को 4 से डिवाइड करिए 3 गया, 3 को 67 मल्टीप्लाई किए तो ये आया। यहाँ डिफरेंस आपका क्या था? 3 था, 3 4 था, 88 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 352 आया। तो ये देखिए सबसे बड़ा था, ये सबसे छोटा था, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे आ गई हैं, कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अगर डिफरेंस सेम नहीं है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग केस नंबर 3 पे आ गए। अभी 2 केस हम लोग पढ़ लिए, तीसरा केस देखिएगा। अभी तो लेस चल रहा था ना, अब बात देखिए क्या आ गई है। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाए, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, तो फिर क्या करेंगे? अगर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो और डिफरेंस सेम हो, देखिए अभी यहाँ पे क्या था? न्यूमरे वहां पे पहले वाली जो कंडीशन थी कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर था और डिफरेंस सेम था। डिफरेंस क्या था? सेम था। तो आपने कहा जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बात उल्टी होने जा रही है। वहां न्यूमरेटर लेस देन था, यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो जाएगा डिनोमिनेटर अगर है, और और डिफरेंस सेम है। क्या है? डिफरेंस सेम है। तो जिनका न्यूमरेटर देखिए वहां पे बड़ा था तो बड़ा हो गया था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे उसने कहा कि कंपेयर करिए 78/49 एंड 91/62। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर देखिए ग्रेटर देन है कि नहीं डिनोमिनेटर से? 78 ग्रेटर है 49 से, 91 इज ग्रेटर देन 62, बट द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना आ रहा है यहाँ पे? 29। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 29। तो डिफरेंस सेम है लेकिन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो फ्रैक्शन छोटा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा हो फ्रैक्शन बड़ा। यानी कि 78 छोटा है 91 से, इसलिए 78/49 इज ग्रेटर देन 91/62। जस्ट उल्टा है फर्स्ट वाले का। बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है और डिफरेंस सेम है। तो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर का जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जिस फ्रैक्शन का जो है न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। ठीक है। और पहली वाली कंडीशन में अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है और डिफरेंस सेम है, तो बड़ा वाला न्यूमरेटर बड़ा वाली फ्रैक्शन हो जाएगी और छोटा वाला न्यूमरेटर छोटी वाली फ्रैक्शन हो जाएगी। तो आई होप पहला रूल डिफरेंस वाला, दूसरे में दूसरा रूल हम लोग पढ़े कि डिफरेंस सेम ना हो, और तीसरा हम लोग पढ़ेगा एन ग्रेटर देन डी हो और डिफरेंस सेम हो तो क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि तीनों चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी।
तो इस तरह से ये वाला हो जाएगा 78/49 इज ग्रेटर देन 91/62। आगे चलते हम लोग केस नंबर, इसमें एग्जाम्पल और ले लीजिए। 2022/2020, इधर देखिए मैंने बहुत सारे रेशियो देख रखे हैं। आप देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस दो दो आ रहा है, सबका डिफरेंस दो दो आ रहा है, टू टू का डिफरेंस है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है यहाँ पे डिनोमिनेटर से बड़ा है। देखिए यहाँ 2022 2020 से बड़ा है, ये 24 है, 22 है, 27 है, 25 है, 19 है, 17 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, यानी सबका डिफरेंस दो है। तो आप जानते हैं रूल क्या कहता है कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगी, और जिसका छोटा होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वही होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा न्यूमरेटर आप जानते हैं 2019 सबसे छोटा है। अगर सबके न्यूमरेटर को कंपेयर करें, इनका 2022 है, ये 24 है, 27 है, ये 19 है, सबसे छोटा आपका ये है, इसलिए ये वाली जो फ्रैक्शन होगी सबसे बड़ी हो जाएगी। और ये देखिए 2027, ये सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन, सबसे ज्यादा इसका न्यूमरेटर है, तो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए आपको ना, एन ग्रेटर देन डी एंड डिफरेंस सेम। तो क्या रूल लगता है ये आप अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। पहले वाले का जस्ट उल्टा। आगे देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल क्या होता है। ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई रूल हम लोग करते हैं, जैसे कि 2/9, 2/9 हो गया। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेट, डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ न्यूमरेटर सब जहाँ देखिए छोटा ही दिख रहा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है कि दो दो फ्रैक्शन को हम लोग पकड़ते हैं, जैसे कि 2/9 को लिए, 11/15 को लिए, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेगा, और इसका डिनोमिनेटर पहले सेकंड वाले के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 12 2 करेंगे 30 आएगा, और 9 × 11 करेंगे 99 आ गया। तो 99 किसके सामने आया है, 11/15 के सामने, है ना। इसी के सामने तो आया है, देखिए इसी के सामने। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये पहले वाला का नंबर का आया है। तो जो बड़ा होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, वही फ्रैक्शन अभी सबसे बड़ी होगी। तो 11/15 क्या हो जाएगी, 2/9 से ग्रेटर होगी। देखिए क्यों क्यों कि यहाँ पे कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देख लेंगे 2/9 थी ना, 2/9 11/15, 15 2 × 30, 11 9 × 19, 19 यहाँ आ गया। तो इसके सामने 19 आ रहा है, तो चूंकि ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम और भी मल्टीप्लाई करें, 11/15 ले लें और 7/8 ले लें, अब इनका इनका कंपेयर कर दें, तो आप देख रहे हैं कि 18 सा 11 में करेंगे तो 198 आएगा, और 15 का 7 में करेंगे 105 आएगा। तो 198 ज्यादा होता है, और 198 किसके सामने है, 11/15। यहाँ भी 11/15 7/8 से ज्यादा हो जाएगी। अगर हम 11/15 का 7/6/13 से कंपेयर करें तो 11 का 13 में करेंगे 143 आएगा, 15 × 6 करेंगे 90 आएगा। फिर देखिए ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखिए तो हर जहां आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन आ रही है। 11/15 अगर मैं 3/11 से कंपेयर करूंगा, 11 11 जा 121 आएगा, 15 3 जा 45 आएगा, फिर भी देखिए ज्यादा हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, इससे भी आसानी से दो फ्रैक्शन या तीन फ्रैक्शन अगर आपको दिए हुए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो 11/15 जो है ओवरऑल जो है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। आगे चलते हम लोग, एक होता है कि रफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये क्या है, रफ क्रॉस माने एक हम लोग एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 576/789 दिया हुआ है ना। 576 क्या दिया हुआ है, 789 दिया हुआ है, ठीक है। बताइए आप लोग। और यहाँ पे दिया हुआ 699/892। बताइए विच इज बिगर, कौन सा फ्रेंड सबसे बड़ा है, कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट रूल करते हैं। कैसे, 576 को मैंने कहा कि 57.6 ले लीजिए, 10 से डिवाइड कर लीजिए। 57.6 का मतलब हम लोग ले लेंगे अप्रोक्स में 58। क्या ले सकते हैं, 57.6 मतलब अप्रोक्स में 58 ले लीजिए, 58 ले लीजिए। उसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर देखिए, इसी तरीके इसका भी न्यूमरेटर इसे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप 576 को 57.6 ले रहे हो,
इसको भी आप 699 को क्या करेंगे, आप 69.9 ले लीजिए, और 69.9 जो है 70 के करीब में हो गया। इसी तरीके से अगर हम डिनोमिनेटर में बात करें 78.9, इसको क्या है 789 था ना, इसको 100 से डिवाइड कर लो, 7.89 ले लो। और 7.89 जो है 8 के अप्रॉक्स ले लीजिए, क्योंकि 8 के करीब में है। और इसको 8.92 डिनोमिनेटर को ऐसा एज्यूम करिए कि 8.92 है, और 8.92 जो होता है वो 9 के करीब में आ जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। कुछ हमने किया थोड़ी है, इसको 10 से डिवाइड, सब में वही जो यहाँ पे काम किया वही काम यहाँ पे कर दिया। इससे फायदा क्या होगा अभी देखिएगा। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको मैंने 58/8 में फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि भाई न्यूमरेटर लिख गया 58, और डिनोमिनेटर आप जानते हैं कितना हो गया था, 789 था। डिनोमिनेटर के क्या बन गया था, 8 बन गया था। तो 58/8 हो गया। और ये वाली जो फ्रैक्शन है 699, वो इक्वल है 70 के, न्यूमरेटर में 70 है और डिनोमिनेटर इसका है 9। तो इस तरह से देख लीजिए। तो ये हो गया 58/8 और 70/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप देखेंगे तो 58 का 9 में करेंगे 522 आएगा, और 70 का 8 में करेंगे 560 आएगा। और आप जानते हैं कि 522 इज लेस देन 560। 522 लेस देन 60, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये छोटा होगा, 70/9 वाला बड़ा होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि सिक्स सिक्स जो है 99/892 जो होगा वो बिगर होगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। 576 को हमने 57.6 ले लिया, और वो 58 के अप्रॉक्स हमने एज्यूम कर लिया कि लगभग में अप्रॉक्स में इतना हो गया। इसका न्यूमरेटर 699 था, इसको मैंने कहा 69.9 लेकर के 70 कर लो। इसका 7.789 डिनोमीटर है पहले वाले का, इसको 7.89 करके 8 कर लो। इसको 8.92 एज्यूम करके 9 कर लो। फ्रैक्शन लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आसानी से तुरंत आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत जगह कहीं जहाँ यूज करेंगे आप लोग। कभी कभी आपको कटेगा नहीं, दिमाग नहीं काम करेगा, तो ये वाला मेथड बहुत ही ज्यादा काम होने वाला है आपके अंदर, काम है। देखिए कितना आसानी से लग गया। इतना बड़ा फ्रैक्शन था, डिवाइड करते हालत खराब हो जाती है, लेकिन देखिए इस मेथड से तुरंत आप लगाए। और ये जो मैं पूरा प्रोसेस लिखा हूं ना, इसको आप दिमाग में कर सकते हैं। ये प्रोसेस है ना, ये दो चार, ये थोड़ी कि लिख लिख करके पूरा करना होगा। आप इसको आसानी से अपने माइंड में कर सकते हैं। तो आपको लिखने की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिएगा, एक मेथड और देखिएगा। न्यूमरेटर को 1 बना करके न्यूमरेटर को क्या करेंगे हम लोग, 1 बना के सॉल्व करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर को आपको 1 बनाना है। ये न्यूमरेटर 1 कैसे बनेगा, कोई बताएगा। जैसे न्यूमरेटर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 7 है। अब मान ले पूछा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर को 1 बनाना कैसे बनेगा। अब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए। यानी कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं फ्रैक्शन पे। और आपका न्यूमरेटर भी 1 बन जाएगा। तो जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 का हाफ होता है 4.5। ये 1/5 ऐसे ही रहेगा, 11/18 था। अब देखिए कैसे न्यूमरेटर 1 बनेगा, जब 11 को 11 से डिवाइड किया जाएगा। अगर आप 11 न्यूमरेटर को 11 अगर न्यूमरेटर को 11 से डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर को भी 11 से डिवाइड करना होगा, तभी फ्रैक्शन बदलेगा नहीं। तो 11 को 11 से डिवाइड किए तो 1 आ गया, और डिनोमिनेटर को यानी 18 को भी 11 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। अब ये आप मुझे ओरली कर सकते हैं, पूरा डिवीजन मैंने समझा दिया है। इसी तरीके से 7/10 में अगर आपको 1 बनाना है न्यूमरेटर, तो 7 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 7/7 क्या हो जाएगा 1, और 10/7 करेंगे 1.4 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से डिवाइड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देख लिया, अब डिवाइड, अब न्यूमरेटर सबका 1 हो गया। अब जब न्यूमरेटर सबका 1 हो गया, तो आप जानते हैं न्यूमरेटर सबका 1 मतलब कि सबका न्यूमरेटर सेम हो गया। तो भाई फ्रैक्शन के अंदर आप जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, क्योंकि वैल्यू बहुत कम आएगी। तो यानी 1, देखिए 5 सबसे बड़ा है, इसलिए 1/5 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है यानी 1.4, ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी। और ये वाली फ्रैक्शन है क्या, 7/10। तो 7/10 जो होगी वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, और 1/5 स्मॉल। आप जानते हैं जैसे कि 2/7 में लिख दूं, और 2 बाई मैं 9 लिख दूं, मैं पूछो कौन सबसे बड़ी फ्रैक्शन है,
जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी, और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। तो आप डाल लेते 2/7 इज लेस देन 2/9 बिना कुछ कहे। तो मुझे लगता है अभी समझ में आपको आ गया होगा कि आप न्यूमरेटर को 1 बना करके सॉल्व करते हैं। तो 1 कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया, उसी न्यूमरेटर से दोनों को डिवाइड करेंगे तभी आपका न्यूमरेटर 1 बनेगा। तो पहले वाले 1 कैसे बना, 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दूसरे वाले में ऑलरेडी दिया था न्यूमरेटर 1। थर्ड वाले फ्रैक्शन है ना 11/18 वाले में, 11 को 11 से डिवाइड किया 1 आया, और 18 को 11 से डिवाइड किया तो 1.6 आया। 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आया, 10 को 7 से डिवाइड किया 1.4 आया। अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा और फ्रैक्शन बड़ी, जिसका जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और फ्रैक्शन छोटी, तो 1/स्मॉलेस्ट 5 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, और 1/4 जो है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। आई होप आपको न्यूमरेटर 1 रूल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत टफ चीजें नहीं है, आसानी से आप लोग आराम से देखिएगा और आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं एलसीएम रूल। एलसीएम रूल अभी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग फ्रैक्शन में जो सेकंड वाला पढ़े थे जिसमें डिफरेंस सेम नहीं था, वही वाला रूल वहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए थे। तो वही वाला रूल मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ कि एलसीएम रूल क्या होता है। कह रहा है कि टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर वेयर द नंबर आर स्मॉलर। जब आपको कोई 3-4 नंबर दिए हों और नंबर बहुत छोटा हो, जब नंबर क्या हो, बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में अगर आपको कंपेयर करने के लिए कहता है कि फ्रैक्शन को कंपेयर करिए, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो अगर नम फ्रैक्शन छोटा है तो वहां पे हम लोग एलसीएम रूल को फॉलो करते हैं। देन वी विल नॉट राइट, अच्छा उसमें जो फॉलो करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को नहीं लिखते हैं, खाली सिर्फ हम सिर्फ क्या करते हैं, न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। कैसे, अभी हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कैसे फोकस करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं हम लोग। जैसे आपका 2/9 है, ये 1/5 है, ये 11/18 है, ये 7 क्या है आपका 10 है, मान लेते यही है। अब आपसे पूछा कंपेयर करिए, अब देखिए फ्रैक्शन बहुत छोटा फ्रैक्शन, 2/9, 1/5, 11/18, 7/10 छोटा फ्रैक्शन है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका चलेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। 9 का, 5, 18 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। वही वाला रूल, अब क्या करेंगे, इनके डिनो हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, एलसीएम को जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। तो पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 9 है, 90 को 9 से डिवाइड करिए, जितना आएगा क्वोशिएंट उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो 9 10 जा 90, 10 2 जा 20। ध्यान दीजिएगा, 590 को 5 से डिवाइड करिए, 18 जाएगा, और 18 1 जा 18। इसी तरीके से 18 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आएगा। 90 को 10 से डिवाइड करेंगे 9 जाएगा, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा। क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है और हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जो आएगा वो फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एलसीएम एक बार निकल जाने के बाद डिनोमिनेटर की बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए, बस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करके जो नंबर आएगा उस फ्रैक्शन के जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इसे 5 को 90 से डिवाइड किया, 90 को 5 से डिवाइड किया, 18 आया, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 18 90 को 18 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 90 को 10 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और इसी फिर न्यूमरेटर पे सिर्फ फोकस करना है। तो आप देख लीजिए जो सबसे बड़ा है 63 सबसे ग्रेटर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आया, यहाँ पे 18 आया, 55 आया, 63 आया, 63 जो सबसे बड़ा है। तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी, और ये वाली फ्रैक्शन है कहाँ, किसके पास आई है, ये 63 कहाँ पे आई है, इसमें आई है। तो 7/10 जो है आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 आया है, और यानी कि 1/5 सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप एलसीएम रूल अच्छे से समझ गए होंगे कि एलसीएम रूल है क्या। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के फिर उसी डिनोमिनेटर में से हर प्रश्न के डिनोमिनेटर को से उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो सबका ऐसे करके लिखते चले जाएंगे, जो सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, जो छोटा आएगा वो छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, परसेंटेज कन्वर्जन रूल। ये भी हम लोग कई बार जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज कन्वर्जन रूल का जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने वहां पे सब लिखाया है। कह रहा है कि मेनी टाइम्स, देखिए ध्यान दिए, मेनी टाइम्स
द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व क्विकली बाई ऑब्जर्विंग ओनली परसेंटेज ऑफ द फ्रैक्शन। आप कहते बहुत सारे हमारे 3-4 फ्रैक्शन दे दिया है, इससे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे सामने मान लो 1/5 दे दिया, ठीक है, 1/7 दे दिया, ठीक है, और मैं बहुत बहुत सा ले सकता हूँ, मैं 3/8 माले दे दिया है इस तरह से, और मान लो 4/5 दे दिया। अब बोला कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, जरा बताइए। तो अगर आप परसेंटेज चार्ट पढ़े हैं तो मुझे तुरंत दिख रहा है कि 1/5 होता है 20%। कितना होता है? 20%। 1/7 होता है 14.28%, ये 14%, 14.2% होता है। 3/8 होता है साढ़े एक, 1/8 12.5% होता है, 3/8 होता है 37.5%। मैं पेन ही नहीं चलाऊंगा, मुझे सब ओरल पता है। और 4/5 होता है 80%। मैं बिना देखे बता दूंगा भैया 80% है, 37.5% है, ये 14 पॉइंट समथिंग परसेंट है, 20% है। पेन उन कुछ नहीं, आंसर दिख रहा है। सबसे बड़ा बोल दूंगा ये है, सबसे छोटा बोल दूंगा क्या है, ये 1/7 है। कुछ नहीं करूंगा, ये है परसेंटेज मेथड। तो अगर आप परसेंटेज मेथड अगर आपको पता है फ्रैक्शन का क्या होता है, तो आसानी से आप डायरेक्ट हिट कर देंगे, बिना पेन चलाए आंसर कर देते हैं। तो बहुत वही बोला उसने कि मेनी टाइम्स ऐसा देखा जाता है कि हम लोग परसेंटेज की वैल्यू, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके डायरेक्ट समझ लेते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 4/5 का मतलब 80%, 3/8 का मतलब 37.5%, 1/7 14.28%, 1/5 20%। तो मैं चारों वैल्यू पता हो गई बिना कुछ सॉल्व किए, और मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कौन छोटा कौन बड़ा। 4/5 80% सबसे बड़ा हो गया, 1/5 20% है, 1/7 14.28% सबसे छोटा। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जरा देखिए, जरा बताइए, इसमें बताइए। जैसे यहाँ पे 2/9 है, 1/5 है, 11/18 है, 7/10 है। इसको आप डायरेक्ट परसेंटेज देख सकते हैं। 2/9, 1/9 क्या होता है? 11.11% होता है। 1/9 क्या होता है? 11.11%। परसेंट में 4 पढ़िएगा। 1/18 होता है 5.55%। 1/10 होता है 10%। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर 1/11 जो है 11.11% है, तो 2/9 कितना होगा? इसका 2 गुना। 11.11 का 2 गुना करेंगे 22.22% हो जाएगा। पेन नहीं चलाना है। 1/5 20%, सबको पता है। 11.18 है, आप बोलेंगे सर 1/18 तो 5.55 होता है, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5.55 में 11 से मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा? ओरल होगा, पेन ही नहीं चलाना है। 11 5 55, 61 70, कितना आ जाएगा? 61.515% हो जाएगा, ठीक है। 1/10 10% होता है, 7/10 70% हो जाएगा। बिना पेन फ्री हो जाएगा। ये परसेंटेज वाला मेथड में पेन फ्री हो जाएगा, अगर आपको कन्वर्जन अच्छे तरीके से आता है, अगर वैल्यू पता है आपको। तो 1/10 10% होता है, 7/10 70% होगा, 7 गुना। तो देखिए अब 70% है, 61% है, 20% है, 22 पॉइंट समथिंग परसेंट है, कौन सबसे बड़ी फ्रैक्शन है? 70%, यानी 7/10। अब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक एग्जाम्पल, मैंने एक ही एग्जाम्पल को मैं कई मेथड से बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। और 1/5 सबसे छोटी हो जाएगी क्योंकि 20% है। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप शुरू में देखे थे तो आप डायरेक्ट बताएंगे 1/5 20%, बाकी सब तो ज्यादा है 20 से। खत्म बात, 1/5 सबसे छोटा हो गया, और 7/10 70%। तो बहुत ही आसान था, क्योंकि 1/10 10% सब जानते हैं। और 7/10 का 7 गुना हो जाएगा। 10% का 7 टाइम्स कितना होता है? 70%। ये था आपका परसेंटेज कन्वर्ट मेथड। तो ये परसेंटेज कन्वर्जन मेथड मुझे लगता है हो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है। आप देखते हैं, तो देखिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देखिएगा। वहां तो आपने सारा रूल पढ़ लिया, आपका उसी से काम हो जाएगा। कुछ स्पेशल यहाँ पे रूल्स भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा मैंने, कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है n/d है, और दूसरा जो फ्रैक्शन है वो n+x/d+y, n+x/d+y, यानी दो फ्रैक्शन है, एक वाली फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है। माने कि इसका न्यूमरेटर कुछ है, तो इस जो दूसरी वाली फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर इससे ज्यादा है, n+x लिखा है ना, कुछ ज्यादा है। और डिनोमिनेटर भी जो भी इसका होगा पहले वाले का, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर d+y है, यानी कुछ ज्यादा है। तो एक्स और एन, एक बात और ध्यान दीजिए, ये तो एक मैं दो फ्रैक्शन के बारे में बताया। फिर मैंने कहा कि n<d है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्स एंड वाई ये सब क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि 2 3 4 5 जो भी एक नंबर होगा पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं।
तो ये आपका जो एन डी एक्स वाई है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। तीसरी कंडीशन क्या दिख सकती है आपको, एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो एक्स और वाई है, या तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो, या लेस, या तो इक्वल वाई हो। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है और या इक्वल वाई है, अगर तीन कंडीशन आपको तुरंत देखने में मालूम चल जाएगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर आपको देखने में पता चल जाएगा। ये जो एक्स और वाई से ज्यादा ऐड हुआ है दूसरे वाले में, पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है। इस पे फोकस करना है कि जो एक्स और वाई है उसमें क्या रिलेशन है। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है और या इक्वल वाई है, तो आप बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन होगा एन अपॉन डी, वो लेस होगा एन प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई से। अब इसको, ये पूरी जो कहानी मैंने बताई, इसको हमने एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि पहला फ्रैक्शन है 288 अपॉन 413, दूसरा से 373 अपॉन 486, बड़ा फ्रैक्शन है। ये देखिए ये एन अपॉन डी है, ये क्या है, एन अपॉन डी है। ये देखिए एन प्लस एक्स अपॉन, देखिए ये क्या है, डी प्लस वाई। भाई इसका डिनोमिनेटर 413 है, इसका 486 है, कुछ ज्यादा है ना, 413 से कितना ज्यादा है, ये डिफरेंस निकालिए। ये 413 और 486 में डिफरेंस निकालेंगे, 73 ज्यादा, यही प्लस वाई है, कुछ इसमें बढ़ गया है। इसका न्यूमरेटर 288 था, इसका 373 है, कितना ज्यादा है, 91, डिफरेंस निकाल लीजिए। 91 ज्यादा है, यही एक्स है, यही तो एक्स है। एन में कुछ ऐड करके तब तो 373 पहुंचेंगे। तो यही एन प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई हो गया, ये वाला एन, एन अपॉन डी। आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। अच्छा, एक्स और वाई में क्या रिलेशन दिख रहा है, एक्स है आपका 91 और वाई क्या है यहाँ पे 73, यानी एक्स ग्रेटर देन वाई बन रहा है। एस ग्रेटर देन वाई बन रहा है, एन लेस देन डी बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ए एन अपॉन डी है, ए एन प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई। तो क्या रूल कहता है कि एन अपॉन डी, यानी जो 282 अपॉन ये एन अपॉन डी है, ये लेस होगा, देखिए रूल कह दिए, लेस होगा एन प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई से, यानी कि 373 अपॉन 486 से लेस होगा। अगर एन, एन देखिए एन है ये डी है, एन लेस देन डी, मिल रहा है ना, एन लेस देन डी। और देखिए एन प्लस एक्स यानी 373, डी प्लस वाई 486, एक्स और वाई क्या है आप डिफरेंस से निकाल लिए, 91 एक्स है और 73 वाई है। तो एक्स ग्रेटर देन वाई की कंडीशन बन रही है, और एन लेस देन डी बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एन अपॉन डी जो होगा वो लेस होगा 373 अपॉन 486 से, ये रूल आपका कहता है। मुझे लगता है कि अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला देखिएगा। अगर मान लें एन अपॉन डी एक फ्रैक्शन है, एन अपॉन डी एक फ्रैक्शन है, और एन प्लस एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई दूसरा फ्रैक्शन है, एन लेस देन डी, जैसे वहां पे एन लेस देन, यहाँ पे एन लेस देन डी है, एन एक्स डी वाई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे वहां पे आपने कंडीशन देखा कि एक्स ग्रेटर वाई हो या बराबर वाई हो, तो आप डायरेक्ट लगा देना कि एन बाई डी लेस है एन प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई से। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स लेस देन वाई वाली कंडीशन आ गई, एस ग्रेटर और इक्वल वाली कंडीशन में आपने देखा कि एन बाई डी लेस हो रहा है एन प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई से। लेकिन अगर एक्स लेस देन वाई है तो फिर क्या होगा, लिख रहे कैन नॉट बी सेड विच फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर और लार्जर विदाउट एक्चुअल कंपेरिजन। आप इसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। अगर इस कंडीशन में अगर ऐसी आती है तो आप एक्चुअली इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर एक्स लेस देन वाई आता है, जैसे मान लें कि अगर एक्स मान लें 73 होता और वाई 91 होता, तब आप अब यहाँ पर वो रूल लगा नहीं पाते कि एन बाई डी लेस देन है एन प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई से। तो आप एक्चुअल में नहीं लगा पाएंगे, इसको आपको सॉल्व करना होगा। दो कंडीशन आपने पढ़ी, चार कंडीशन पढ़ना है, तीसरी कंडीशन फिर देखिएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, दो फ्रैक्शन आपके पास है एन अपॉन डी, और दो फ्रैक्शन आपके पास है एन अपॉन डी, एन अपॉन डी और एन एक्स प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई। देखिए वहाँ अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एन लेस देन डी ना, अब हम लोग पढ़ेंगे एन ग्रेटर देन डी हो। एन ग्रेटर देन हो, ये पॉजिटिव इंटीजर हो। और पहली कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कि एक्स लेस देन और इक्वल टू, अगर वाई है, ग्रेटर देन नहीं है, एक्स लेस से वाई से हो या ग्रेटर वाई हो, लेस वाई हो या तो इक्वल वाई हो, तो डायरेक्ट आप देख लीजिएगा एन बाई डी जो है वो बड़ा होगा एन प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई से।
तीन कंडीशन है, तीनों भी मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे 579/392 है, यहाँ 662/4/83 आप देख रहे हैं। देखिए ये देखिए n/d है, ये वाली फ्रैक्शन क्या है, n/d। ये देखिए इसका न्यूमरेटर इससे ज्यादा है, कितने का डिफरेंस है, 83 का, यानी ये n+x है। n इससे कुछ ज्यादा होगा ना, n+x। यार 579 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो 62 पहुंचेंगे। ये d है, ये d+y है, और डिफरेंस कितने, 91। ये प्लस वाई है, यानी ये d+y है। d+y का मतलब कि 392 d है, इसमें y ऐड करेंगे 91। इसी को बोल रहा हूँ कि d+y, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब बताइए पहली कंडीशन है n>d। देखिए इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, जैसे 579 इज ग्रेटर देन 392, तो n इज ग्रेटर देन d, क्योंकि 579 इज ग्रेटर देन 392। दूसरी कंडीशन आप देख रहे हैं कि n+x और d+y में, ध्यान छोड़िए और ये दिए x और y में क्या रिलेशन है। x यहाँ पे कितना आ रहा है, 83, और x यहाँ पे कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है, 91। यानी कि x जो है लेस है कि y लेस है, x इज लेस देन y, क्योंकि 83 इज लेस देन 91। यानी कि यहाँ पे x क्या है, y से लेस है, बिकॉज, क्योंकि आप खुद देखिए ना, 83 क्या है, 91 से लेस है कि नहीं, 83 का मतलब x, भाई y है, 91 y है। तो अगर x लेस y है और n ग्रेटर देन d है, n क्या है, ग्रेटर देन d है, तो रूल क्या कहता है, n/d जो होगा वो n+x/d+y से बड़ा होगा। यानी 579 ये ग्रेटर देन हो जाएगा 662/483 से। मुझे नहीं लगता, एक बात थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से देख लीजिएगा, n/d दोनों फ्रैक्शन थे, n ग्रेटर देन d था, आप देख लीजिए 579 ग्रेटर देन 392। और डिफरेंस x क्या होता है, भाई देखिए न्यूमरेटर ये n है, n से जितना ज्यादा दूसरा वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना ज्यादा है पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, वही x है। n+x, यानी 579 प्लस कुछ ऐड करेंगे तब जाके 662 आएगा। तो वही पे ये बात 83 था यहाँ पे x, वही कह रहा था मैं। अगर इस तरह की कंडीशन फॉलो करती है और x लेस y आता है, तो n/d जो है वो n+x/d+y से लेस हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगी फ्रैक्शन, है ना। देखिए यानी कि 579/392 इज ग्रेटर देन 662/483। तो ये आपका रूल हो गया, तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन में भी देख लीजिएगा, जैसे वहां पे देखिए n दो चीजें हैं, n< d में भी दो कंडीशन है, और n>d में भी दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन मैंने वहां डिस्कस की लेस वाले में। अब हम लोग n/d वाले में दो कंडीशन देखेंगे। पहले वाले हम लोग देख लिए कि x लेस देन और इक्वल टू y वाला, अब s ग्रेटर देन y वाले कंडीशन देखेंगे। n/d दो फ्रैक्शन है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे n/d फ्रैक्शन है, n+x/d+y फ्रैक्शन है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि n ग्रेटर देन d है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पहले वाले में आपने देखा कि s लेस देन y, ये कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है भाई, तीनों कंडीशन x और y में क्या रिलेशन हो सकता है, x या तो y से छोटा होगा, तो बराबर होगा, तो बड़ा होगा। तो लेस और बराबर वाला तो कंडीशन हमने देख ली। अब ग्रेटर वाली कंडीशन देख लेते हैं कि s ग्रेटर देन अगर y हो तो क्या होगा। अगर s ग्रेटर देन y है और n ग्रेटर देन d है और x ग्रेटर देन y है, तो आप कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी रिजल्ट होता है। n/d इससे छोटा भी हो सकता है, n/d इससे बड़ा भी हो सकता है, n/d इससे बराबर भी हो सकता है। यू विल नॉट गेट एनी डेफिनेट रिजल्ट। आप डायरेक्ट कोई रिजल्ट आप जो है नहीं कर सकते कि यही होगा, इन तीनों कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है। तो ये था आपका टोटल फ्रैक्शन, मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर ये वाली कंडीशन है तो इसमें तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने बताया भैया अगर n>d है और x लेस देन y है, इक्वल y है, तो क्या होगा, मैंने आपको ये बताया। यहाँ पे मैंने बताया n/d है, दोनों फ्रैक्शन है, और n लेस देन d है। अगर x लेस y है तो फिर क्या होगा, मैंने बताया था यहाँ पे रिजल्ट आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वाला मैंने आपको बताया कि n/d अगर तो फ्रैक्शन है लेस, अगर ग्रेटर इक्वल है तो क्या होगा, मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको समझाया है। तो इस तरीके से मैंने आपको कई मेथड बताए, है ना। परसेंटेज कन्वर्जन रूल क्या होता है मैंने ये बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एलसीएम से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दो फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है, कौन से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत एग्जाम में आता है
न्यूमरेटर वन करने का रूल बताया मैंने आपको, अप्रोक्सीमेट करने का रूल मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था डिफरेंस सेम है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया कि कैसे दो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करके कैसे चेक कर लेंगे कि भैया ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है। उसके बाद देखिए मैंने बताया कि अगर भाई गेन ग्रेटर देन डी है ना, और डिफरेंस अगर आपका सेम है तो फिर कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिफरेंस अगर नहीं सेम है तो क्या करेंगे। और फिर पहला रूल मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस अगर सेम है और एन लेस देन डी है तो क्या होगा। एन लेस देन डी डिफरेंस सेम, एन लेस देन एन ग्रेटर देन डी डिफरेंस सेम। दोनों में क्या रूल है ना, उल्टा जस्ट होता है। और इस तरह से आप अच्छे से इस क्लास को एक बार देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा कि क्या क्या मैं कह रहा हूँ, उसको नोट करिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है, तो आप डाउट ग्रुप हम पे जाकर मैसेज कर दीजिएगा, सर हमको ये फ्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो वहाँ पे जो है मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।